बहनों, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसको इसका लाभ न मिले, इसकी चिंता हम करेंगे। भाइयों बहनों, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये देश में 1,25,00,000 घर किसने दिए? ये 1,25,00,000 गरीबों को घर किसने दिए? किसने दिए? ये राजस्थान में 7 लाख घर किसने दिए? ये नागौर में 16,000 घर किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? अरे मोदी ने नहीं दिए हैं। ये आपके एक वोट ने दिए हैं, आपके एक वोट के कारण। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से कोई एमएलए बनता है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से कोई पार्टी जीतती है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से किसी पार्टी की सरकार बनती है। आपके वोट से अगर सरकार ईमानदार बनती है, सही जगह पर आपका वोट पड़ता है, तो 1,25,00,000 गरीबों के घर बनते हैं। आपका वोट अगर सही पड़ता है तो हमारे राजस्थान में 7 लाख लोगों को घर मिलता है। अगर आपका वोट सही पड़ता है तो 16,000 गरीबों को नागौर में पक्का रहने का घर मिलता है। भाइयों बहनों, अब आपको आपकी वोट की ताकत का पता चला। अब आपको आपके वोट की ताकत का पता चला। हम ये गलती न करें कि हम कोई एमएलए के लिए वोट दे रहे हैं, हम किसी सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान बनाने के लिए। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान के लोगों का भला करने के लिए। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज हमारा मध्यम वर्ग का परिवार लकड़ी के चूल्हे से अगर खाना पकाता है, पूरे घर में धुआं भर जाता है कि नहीं भर जाता है? आपने अनुभव किया होगा, बताइए, भर जाता है कि नहीं भर जाता है? माताएं बहनें, अब वो लकड़ी का चूल्हा जलाना आपको मंजूर है क्या? उसे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? 75 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी की 4-4 पीढ़ियां राज करके गई है नामदार की, लेकिन उनको विचार नहीं आया कि मेरी माताओं बहनों को ये लकड़ी का चूल्हा जला करके जो धुआं निकलता है, एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उनके शरीर में जाता है। भाइयों बहनों, क्या किसी ने सोचा हमारी मां, हमारी बहनें जो घर में हमारे लिए खाना पकाती हैं, वो रोज 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। और घर में जो बच्चे खेलते हैं ना, उनका तो बचपन ही बीमारी में पलता है। क्या ऐसी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी ये बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जिसके घर में गाड़ियां दौड़ती हैं, उनके घर में तो फटाक से गैस का चूल्हा जलता है और गरीब तो बेचारा फूंक मार मार के मर जाता है। और बारिश के दिनों में गीली लकड़ी होती है तो कितनी तकलीफ होती है, वो मेरी माताएं बहनें जानती है। ये नामदार को कभी ये दिखाई दिया क्या? ये बहनों की तकलीफ का नामदार को पता था क्या? उनकी 4 पीढ़ी चली गई, मालूम था क्या? क्यों मालूम नहीं था? धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है।
लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जो गरीब माँ के, ये मोदी है जो गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है और जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है और इसलिए दिल में दर्द भरा था कि मैं मेरी माँ की तकलीफ देख के आया हूं। मेरे देश की करोड़ों माताओं को मैं ये मुसीबत से मुक्ति दिलाऊंगा और इसमें से उज्ज्वला योजना बनी। और भाइयों बहनों, देश भर में 6 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन हमने दे दिया। कितने? मुफ्त में दे दिया। कितने? अरे सब बोलोगे तो याद रहेगा। 6 करोड़ परिवारों को दे दिया और हमारे राजस्थान में भी 50 लाख गैस के कनेक्शन हमारी सरकार ने दे दिया। भाइयों बहनों, उनको धुएं से मुक्ति दिला दी। बताइए भाइयों, ये जो 50 लाख बहनें ये धुएं से मुक्ति मिली, वो आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? उनसे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद किसको मिलेगा? अरे मोदी को नहीं मिलेगा, वसुंधरा जी को नहीं मिलेगा। ये आशीर्वाद आपको मिलेगा क्योंकि ये आपके वोट के कारण हुआ है। आपने सही जगह पर वोट डाला, इसलिए 50 लाख मेरी राजस्थान की माताएं बहनें ये धुएं की मुसीबत से मुक्त हो गई। इसका पुण्य कोई कमाएगा तो जिन्होंने वोट दिया वो वोट वाला कमाएगा। भाइयों, ये पुण्य मोदी का नहीं है, ये पुण्य वसुंधरा जी का नहीं है, ये पुण्य आप सबका है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आया हूं आपके पास, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये पुण्य का काम है, ये पवित्र काम है, गरीब के आंसू पोंछने का काम है और इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें भ्रष्टाचार के कारण परेशानी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी ऊपर से तो मैंने साफ किया है, ये तो आपको दिखता है ना, ऊपर से बराबर सफाई हुई है कि नहीं है? ये किसके कारण हुई? आपके वोट के कारण हुई। अभी मुझे नीचे भी करना है। तो राजस्थान के नागौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो अपनी इस चुनावी सभा में परिभाषित कर रहे हैं किस तरीके से 7 दिसंबर को राजस्थान में जब वोट देने के लिए लोग निकले तो ये समझ बनाकर निकले कि लड़ाई जो है वो कामदार और नामदार के बीच की है। हम फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।